ओके बच्चों, हम इस डिफरेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, जिसके बाद फिर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सो अभी तो फिलहाल आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस एक्स डिग्री। जब तक ये एक्स डिग्री रहेगा तब तक आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर देते हैं। ओके, अब रेडियन में चेंज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। देख लो, कॉस एक्स डिग्री को हम क्या लिखेंगे मालूम आपको, पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स। देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो 180 होती है, 180 से 180 डिवाइड कर देंगे तो 1 यानी कि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉस पाई अपॉन 180 एक्स हो गया। अब कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स। ओके, अब पाई 180 का दोबारा भी कर सकते हो, नहीं तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या, हमने आपको शायद शॉर्ट वीडियो देखा करो आप हमारी, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले भी लिखते हैं। कौन से वाले, देखो, डी वाई डी एक्स कॉस ए एक्स दिख रहा है आपको। अब डी वाई डी एक्स कॉस ए एक्स में हम क्या करते हैं, माइनस ए साइन ए एक्स ऐसे लिखते हैं। यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट है उसको भी तो हम लिख देते हैं पाई अपॉन में 180। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका आंसर हो चुका है माइनस पाई अपॉन 180। अब देखा लीजिएगा साइन, अब पाई अपॉन 180 एक्स, तो इसको हम वापस चेंज कर देते हैं, डिग्री में आ गया। ये है हमारे इस सवाल की कहानी। ठीक है, तो आपको इसकी कहानी पसंद आई होगी ना, तो फिर क्या है, दूसरा सवाल कर लीजिए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा सवाल है, सॉल्व लेट वाई इक्वल, क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स डिग्री। तो आपको मालूम है डिग्री को फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सेक पाई अपॉन 180 एक्स चेंज कर दिया। सो इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स सेक पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स। यही फॉर्मूला वो भी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 180, तो रख दीजिए। अब क्या है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। देखिए सेक पाई अपॉन 180 और 10 पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। चलिए, अब हम इसे डिग्री में वापस लाते हैं। तो डिग्री में वापस लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात आप तो जानते ही हो। कुछ नहीं लिखना है, सेक एक्स डिग्री 10 एक्स डिग्री, सवाल कंप्लीट। तो हम चाहते हैं इसका एक क्वेश्चन और ले लो इस टॉपिक का, फिर अपन इस टॉपिक को चेंज कर दें। ओके, तो जैसे आपको कंफर्म समझ में आने लगेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, नंबर ले लिया हमने 3rd। सॉल्व क्या है, जो भी नया टॉपिक आप पढ़ो उसके कम से कम 2, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे किया करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और कुछ नहीं। ओके, देखिए 10 एक्स डिग्री, 10 एक्स डिग्री। ओके, हमें इसको रेडियन में चेंज करना है डिग्री को, यानी कि पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स। कोई समस्या बच्चों नहीं है ना? चलिए कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो लिखिए डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स 10 पाई अपॉन 180 इंटू में एक्स।
ओके। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बट x का जो कोएफिशिएंट है वो भी तो आपका आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 इंटू में x। अब आप इसको वापस डिग्री में ले जाएंगे ना तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। कंप्लीट। तो चलिए थैंक्स, इतना समझ में आया हो बच्चों आपको। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ही आसान आपको लगेगा, अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हुए तो। देखो हमें गिवन में दिया गया है तो हम लिखते हैं पहले, तो देखो सॉल्व गिवन, क्योंकि यहां पर लेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही दिया है। देखो y इक्वल, तो गिवन y इक्वल टू 10x अपॉन में 2 गिवन में दिया गया है ना। तो देखिए अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट, तो ये लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डिफरेंशियल अगर आपका स्ट्रांग है तो ऐसे सवाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ध्यान रखना। तो ये देख लो डी वाई डी एक्स 10x अपॉन 2, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा मालूम है आपको। देखो 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो रखिए सेक स्क्वायर एक्स, और x अपॉन 2 का हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है 1 अपॉन 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ओके चलो देखो ये हमने कर दिया, 2 लिखा है, और डी वाई डी एक्स 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और x अपॉन 2 का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है 1/2। अब हमारा देखो ये 2 से 2 हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मालूम है कि हमको सॉल्व क्या करना है, यानी प्रूव दैट डी वाई डी एक्स आ गया। अब ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लाएंगे कैसे, मतलब इस आंसर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए कोई एक फॉर्मूला होता है, आप उसको देख लो थोड़ा सा। क्या होता है cos 2a, देखना ध्यान से क्या होता है, क्योंकि यहां पर cos है ना, cos स्क्वायर वो होता है cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। लेकिन एंगल क्या है यहाँ पर हाफ, और यहाँ भी हाफ, तो हम क्या कर देंगे ये हो जाएगा हमारा cos a इक्वल में 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 -1। अब 1 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a, और ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर a अपॉन में 2 बन गया। चलिए अब मैं इसकी जगह पर आसानी से इसे रख सकता हूं, क्या हो जाएगा हमारा 1, देखो 1 प्लस, देखो यहां पर एंगल A था तो हमने A रखा, लेकिन यहां पर एंगल X है तो हम यहां पर X रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाता है, तो यानी कि ये देखो 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही तो हमको प्रूव करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। देखो डी वाई डी एक्स वाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्लियर, प्रूव्ड हो गया आंसर, आपको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा वाला। चलिए बच्चों आपके लिए नया क्वेश्चन एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, डिफरेंशिएट with respect to x dy dx y dy dx। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, a कांस्टेंट हमने यहां रख दिया cos log x, ओके, प्लस b dy dx sin log x, हो गया, कर दीजिए। देखो a डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन
एक्स, और log x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो देखो क्या हो जाता है 1/x प्लस बी साइन एक्स का यहाँ हो जाएगा cos x, और log x का दोबारा डिफ्रेंशिएट तो 1/x। चलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपके लिए आसान हो चुका है। अब तो बस हमको एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें x, क्या आएगा इसमें x, तो बाकी a माइनस साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक और। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपके लिए नया टॉपिक लाएंगे, इनवर्स डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, देखो सॉल्व गिवन y इक्वल लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए dy dx y और dy dx log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और log x का क्या होता है 1/x, यानी कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dy dx इसका हम दोबारा करेंगे, देखो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, आप इसे ऐसे ही लिखिए x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए x का होता है 1 और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम 2x, और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो देखो 2 से 2 हमने डिवाइड कर दिया। अब हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है एलसीएम, ये देख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके डिवाइड में हमने बन लिया, यानी कि एलसीएम में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स, चेक कर लीजिए आराम से आप, ठीक है ना। तो देखो इससे ये डिवाइड हो गया। आपको मालूम है क्या आपका आएगा आंसर लास्ट में 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टॉपिक हमारे हिसाब से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमसे बिंदास होकर बिना डरे आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, तो फिर मिलते हैं, आपके लिए नया टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। सभी बच्चों का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।